Assalamu alaikum 9 class. This is the biology lecture 1. Today is the 5 June 2021 and day is the Saturday. As you know, we are revising the unit number 9 and today we revise the opening and closing of stomata. इससे पहले कि हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखें, हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और ये लीव्स की कौन सी साइड जो है उस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये पिक्चर है लीव की। ठीक है, लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये लीव की अपर एपिडर्मिस है, दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस, दीज आर द मेसोफिल सेल्स एंड दीज आर वाटर वेपर्स एंड दिस इज स्टोमेटा एंड दिस इज़ जाइलम ट्यूब्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोमेटा जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा जो है ये लोअर एपिडर्मिस जो है उस पर प्रेजेंट होता है लीफ की। ठीक है, यानी कि लीफ की जो नीचे वाली साइड है, लोअर साइड है, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा एक्चुअली में है क्या, जिस तरह से रूम के अंदर एक विंडोज़ होती हैं जिसके थ्रू जो है वो हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, बिल्कुल इसी तरह से स्टोमेटा जो है ये भी एक विंडो की तरह ही होता है लीफ के अंदर। ठीक है, और इसके थ्रू जो है वाटर्स और गैसेस जो हैं वो अंदर एंटर होती हैं और बाहर जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टोमेटा है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है उसको हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो यहाँ पे पिक्चर में देखिएगा, ये दीज आर दी एपिडर्मस सेल्स। ठीक है, ये एपिडर्मस सेल्स हैं और यहाँ पे है हमारे पास स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की जो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो हैं जब इनके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो स्टोमेटा जो है क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, और जब इन गार्ड सेल्स से वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है तो स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। अब स्टोमेटा जो है उसकी इनर साइड जो है वो क्या होती है, कनकेव होती है और थिकर होती है देन दी आउटर साइड्स। ठीक है, जो स्टोमेटा जो है उसकी इनर साइड थिक होती है और उसकी शेप कैसी होती है, कनकेव शेप होती है, जबकि इसकी जो आउटर साइड होती है स्टोमेटा की वो क्या होती है, वो होती है कन्वेक्स और वो थिन होती है। ठीक है, इनर साइड जो है वो थिक होती है, आउटर साइड जो है वो थिन होती है स्टोमेटा की। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा जो है वो किस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे देखिएगा वाटर आपको नज़र आ रहा होगा, वाटर का फ्लो किस तरह से वाटर जो है वो मूव करता हुआ जाइलम सेल से मेसोफिल सेल्स में, देन एयर स्पेसिस में जा रहा है और फिर गार्ड सेल्स के अंदर जा रहा है और स्टोमेटा के थ्रू वो क्या हो रहा है, बाहर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अब स्टोमेटा जो है वो ओपन किस तरह से हुआ, हमने 4th चैप्टर के अंदर देखा था कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होगी वाटर मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव कर जाएंगे। तो उससे हमें पता चल जाता है कि स्टोमेटा के अंदर जब क्या होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव कर जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल एंटर हो जाएंगे स्टोमेटा के अंदर तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन रिसेंट सर्च क्या कह रही है, रिसर्च सर्च ने ये कहा है कि जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो पोटाशियम आयंस की वजह से है। पोटाशियम आयंस की वजह से किस तरह से है, अब जैसे ही क्या होगी, डे टाइम होगा तो पोटाशियम आयंस जो है सन की रेडिएशंस जो हैं वो क्या पड़ेंगी, लीफ के ऊपर पड़ेंगी और पोटाशियम आयंस जो हैं वो क्या करेंगे, एयर स्पेसिस से कहाँ पे मूव कर जाएंगे, इनटू दी गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर मूव कर जाएंगे और जैसे ही डे टाइम होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। जब ग्लूकोज बनेगा तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और वो क्या होंगे, किसके अंदर एंटर हो जाएंगे, गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होंगे। जब गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी गार्ड सेल्स के अंदर, तो पीछे ही वाटर मॉलिक्यूल्स भी उनके मूव कर जाएंगे, कहाँ पे, गार्ड सेल्स के अंदर, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लोज किस तरह से होगा, जैसे ही डे जो है वो क्या होगा, गुजरता जाएगा और शाम होगी तो पोटाशियम आयंस जो हैं वो दोबारा से कहाँ पे, एयर स्पेसिस के अंदर मूव कर जाएंगे लीफ की। ठीक है, लीफ की एयर स्पेसिस में मूव कर जाएंगे और तब तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि जब शाम होगी ना ही सन होगा और ना ही फोटोसिंथेसिस होगी, ना ही ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, लो होगी। तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी जहाँ पे पोटेशियम आयंस मूव किए थे वहाँ पे वापस मूव कर जाएंगे एयर स्पेसिस के अंदर और जो स्टोमेटा है वो फ्लेक्सिड हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, जो स्टोमेटा है वो क्या हो रहे हैं, ओपन और क्लोज हो रहे हैं। दिस इज़ द रिसेंट सर्च। ठीक है,
लेकिन उससे पहले जो था वो यही समझा जाता था कि सल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से वो जो स्ट्रोमेटा है वो क्या हो रहे हैं, ओपन और क्लोज हो रहे हैं। जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन, जब गार्ड सेल्स के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ मूव कर जाएंगे, स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब सल्यूट की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा से वापस जो हैं वो एयर स्पेसेस में चले जाएंगे और स्ट्रोमेटा जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज टुडे आवर टॉपिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, जिसे आपने अच्छे से लर्न करना है। हियर आवर लेक्चर इज फिनिश। अल्लाह हाफिज़।